कर सकते हैं, उस यात्रा से कुछ नहीं होना। तैयार प्रधानमंत्री टोपी है ये उसके लिए हल्की सी आपू है वो। ये बोल रहे हैं नामुमकिन मुसलमानों के विरोध में 3 तलाक कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले भी बता रहे हैं, जैसे कि कानून लेके आने वाले बहुत कुछ लोग ये बोल रहे हैं खाली बस मुसलमानों के विरोध में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। सर बड़ा अच्छा सवाल है आपका। 3 तलाक, आपको पता है 3 तलाक क्या होती है? पहले 3 तलाक का मतलब ये होता था कि कोई भी महिला को एक मुसलमान एक टेलीफोन के ऊपर 3 बार तलाक दे दी उसने, उस तलाक देने के बाद वो महिला घर बैठ गई। ये 3 तलाक का कानून था। मोदी जी ने इस 3 तलाक के कानून को बदला। क्या ये मुमकिन है कि कोई भी सऊदीया में बैठा हुआ हो, कोई भी अमेरिका में बैठा हुआ हो, कोई भी मुसलमान वहाँ से फोन करके महिला को बोल दे कि भाई मैंने तुझे तलाक दी, तो वो तलाक हो जाती थी। मोदी जी ने इस तलाक के कानून को रोका है। इस तलाक के कानून को हमारा कुरान कहता है कि एक दफा में फोन करने पर कोई तलाक नहीं होती, ये कुरान कहता है। मोदी जी ने उस कुरान को फॉलो करके कुरान कानून लागू कर दिया, तो ये तो मुसलमानों के हक में अच्छा करा है ना। आज की तारीख में कोई भी मुसलमान किसी भी महिला को एक टेलीफोन पर एक आवाज पे 3 तलाक नहीं दे सकता। अगर जैसी 3 तलाक देगा वो फौरन जाएगी कानून के पास कि भाई जब हमारा कुरान नहीं कहता तो ये कैसे कह रहा है 3 तलाक। तो मोदी जी ने उस 3 तलाक के कानून को लाकर मुसलमानों के हक में बहुत अच्छा करा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए जिसके अंदर। बड़ा अच्छा सवाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यकसा कानून। यकसा कानून का मतलब आज हमारे यहाँ क्या होता है कि मुसलमान जाके कर दिया है कानून, वहाँ पे किसी तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार हो गया, ठीक है। और हिंदू जो है वो जाके कहता है जी मैं तो इस कानून को नहीं मानता, शरीयत के कानून को, ठीक है। मुसलमान कहता है मुझे शरीयत के कानून से लॉ चाहिए। तो जब 2 तरीके का कानून होगा तो उससे क्या होगा? आज कई लाख कोर्ट के अंदर केसेस यूं ही पड़े हुए हैं। वो किस वजह से पड़े हुए हैं? सिर्फ 2 कानून की वजह से। जब एक कानून आ जाएगा कि भाई एक कानून लागू करना है, यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब एक कानून के तहत फैसले हुआ करेंगे तो जो लाखों फाइलें पड़ी हुई हैं जिसके अंदर मुसलमान भी निलंबित है और हिंदू भी निलंबित है, वो सारे कानून यकसा कानून के तहत फौरन हो जाया करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं हमारे इस्लाम के खिलाफ, शरिया के खिलाफ, इसको हम मारने नहीं देंगे, मर मिटेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा देश के अंदर। सर फिर वही बात मैंने शुरू में बोला ना, अवेयरनेस की कमी है। वो कुछ लोग वो हैं जिन्होंने कुरान शरीफ को महीनों से नहीं पढ़ा। अगर हमारा मुसलमान कुरान शरीफ को महीनों से पढ़ ले तो वो यकसा सिविल कोड को भी फॉलो करेगा, वो 3 तलाक को भी फॉलो करेगा। वो लोग हैं जिनको अवेयरनेस की कमी है, जिनको पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है। आप शरीयत कानून लागू करना चाह रहे हो ना, शरीयत कानून के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि आप जो है ना उसके अंदर जो महिला को परेशान हो रही है उस परेशानी को सॉल्व ना करो। यकसा सिविल कोड का मतलब ये हुआ कि एक जैसा कानून लाने के मतलब हमारे मुल्क के अंदर जब कानून सब एक जैसा होगा, सबको एक जैसी सजा मिलेगी। ये नहीं कि मुसलमान को अलग और हिंदू को अलग। बहुत जरूरी है यकसा सिविल कोड लाना। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी 2024 की सरकार बनाने से पहले इस कानून को ले आओ, पहले ला दो, बिल्कुल ला दो। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। ये लोग खाली बस यही बोल रहे हैं ना कि खाली 24 चुनाव के लिए मुद्दा देखा जा रहा है, गर्म किया जा रहा है वोट बैंक के लिए, और कुछ करेंगे नहीं। खाली बस मोदी खाली बस भौकाल देते हैं मोदी का। 70 साल के अंदर मेरठ, मलियालम, मुरादाबाद इसके दंगे याद है आपको? कांग्रेस के 70 सालों के, वो भी तो उन्होंने इलेक्शन से पहले गरमाए थे। मेरठ के अंदर बकरा ईद के अंदर 1983 के अंदर 2000 लोग मारे गए थे। 2000 लोग 83 में कैसे मारे थे? जलियांवाला बाग बनाया था उन्होंने। किसने बनाया था? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, और वो सिरे से मुकर गई बिल्कुल। तो ये इलेक्शन से पहले करा था ना। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इलेक्शन से पहले अपोजिशन वाले 10 तरह के मुद्दे मार्केट में लेकर आते हैं, 10 तरह के लेकर आते हैं। ये सब उन्होंने, ये इंडिया जात क्या बनाया है उन्होंने? इस इंडिया को अभी मैडम बता रही थी विभाजित कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, INDIN। अरे हमारा इंडिया कोई विभाजित होने वाला है? ये तो सारी पार्टियों ने मिलकर सब में डॉट डाल दिया। ये सब डाल दिया, सबने डॉट डाल दिया। डॉट का मतलब क्या होता है? शुगर डाल दिया। आई के बाद फिर डॉट, N के बाद फिर डॉट, D के बाद फिर डॉट। ये क्या है? और ये भी तो NDA है। वो तो सबको एकत्रित कर रहे हैं, IOA लगाया, बस क्या किया? एक जनता के लिए सबके लिए एकत्रित हो रहे हैं। सर 2005, 2004, 2019 के इलेक्शन में भी एकत्रित करा था। क्या हुआ था? कहाँ गई वो लोग? मैं तो कह रहा हूँ क्या लग रहा है सर 24 की तो जिक्र ही ना करो, हम लोग तो 29 तैयारी कर रहे हैं। 24 तो जीते हुए हम लोग। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बात तू बोल रहे हो 15 अगस्त है, ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान है ना, कश्मीर मांग रहा है, उसको मांग कर रहा है, क्या हो गया उसके बारे में? सर ऐसा है वो तो मांग रहा है कटोरा लेकर। आपने देखी अभी गदरदू में कटोरा हाथ में दबा रखा है। पाकिस्तान में लोग रहते हैं, उन्हें तो उनका तो काम है।
उनका तो काम है मांगना, हाँ। लेकिन हम अपने शरीर का अंग किसी को दे देंगे? उंगली काट के दे देंगे? कश्मीर हमारा अंग था, अंग है और अंग रहेगा। कश्मीर ना जाएगा, ना जाने देंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान को क्या कहना चाहोगे, क्या जवाब दोगे पाकिस्तान को आप? सर, पाकिस्तान को मेरा करारा जवाब है कि जहाँ हो वहाँ रहो, अपनी औकात में रहो, अपने घर को संभालो, दूसरे घरों के ऊपर उंगलियां ना उठाओ, ना नजर डालो। वहाँ की हालत इस टाइम इतनी बदतर हुई हुई है कि वहाँ पे महंगाई हुई हुई है, वहाँ पे मुसलमान को मार रहा है। हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है वहाँ मुसलमान को मारना है, शिया सुन्नी को मार रहा है, देवबंदी बरेलवी को मार रहा है। वहाँ के तो हालात ऐसे है कि कश्मीर मांग रहे थे, ऐसा ना कि पाकिस्तान में देना पड़ जाए। नवाब कुरैशी जी, क्या लग रहा है, मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं, 24 में चुनाव आ गया है, तो क्या कहेंगे, कैसे बिता रहे हैं? थैंक यू। 9 साल मुसलमानों के इस देश के अंदर शायद पिछले 500 साल में नहीं बीते होंगे जो इस 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश की माइनॉरिटीज के लिए किया। पिछले 5 साल में ऐसे नहीं हुआ जैसा मोदी सरकार ने कर दिया 9 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपने और महसूस किया था? जिस तरीके से आप अभी पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान हमने उनको पाकिस्तान दिया, छोटा सा टुकड़ा, वो आज भी वो हमारे कुछ कांग्रेसी लीडरों से उस टाइम में बहुत बड़ी गलती हुई है कि इसको पाकिस्तान को अलग कर दिया, कि हमारा हिंदुस्तान ये समझ लीजिए सबसे बड़ा देश माना जाता हमारा देश। जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस पर 24 में चुनाव होना है, सारी गठबंधन पार्टियां एकजुट हो गई हैं, सब बोल रही मुसलमान जो समुदाय का वोट है वो वोट कांग्रेस के पास ही रहेगा, मोदी को हराने वाली रहेगी। मैं कांग्रेस पार्टी नहीं कहूँगा, इसको कांग्रेस कंपनी कहूँगा। कंपनी है, कांग्रेस कंपनी है ये। इस कांग्रेस कंपनी ने 1947 से लेकर आज तक माइनॉरिटीज को दबाकर रखा, माइनॉरिटीज को कारोबार से पीछे रखा, माइनॉरिटीज को पढ़ाई लिखाई से पीछे रखा, माइनॉरिटीज को ये समझ लो कि ये जो डिवाइड किया है हिंदू मुस्लिम, ये बीजेपी ने नहीं किया, ये कांग्रेस ने किया है। और 1947 से लेकर 2013 तक 8186 राइट है हिंदू मुस्लिम। किसकी सरकार में थे? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार में थे। तो राहुल गांधी काहे बार-बार मोदी को बोलते रहते हैं हिंदू मुसलमान करते खाली? हिंदू मुसलमान डाइवर्जन तो वोट का राहुल गांधी ही कर रहे हैं। अब ये समझ लो, ये 20-25 भेड़िए एक साथ मिलकर एक शेर को चैलेंज दे रहे हैं। वो भेड़िए हैं, देश के शेर नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। वो 2014 में भी दिखाया, 13 में भी दिखाया, 2019 में भी दिखाया, 2024 में भी दिखाएंगे। जैसे कि अभी हमारे इरफान भाई ने कहा था कि हमारी तो तैयारी 29 और 34 तक की है। अच्छा, हाँ, सोच रहे हो आप? बिल्कुल सोच रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक ठीक है, आप ये बता दो मुझे, आप तो राहुल गांधी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सारे जो इकट्ठे हुए हैं ना, उनका जोश हाई है, थोड़ा इस बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना के रखेंगे? राहुल गांधी तो प्राइम मिनिस्टर बनने के पिछले 2 इलेक्शन बाद भी नहीं थे, और इस इलेक्शन में नहीं है, और आने वाले इलेक्शन में भी नहीं है। कब तक होंगे? तब कुछ इनके दिल में ले जाएंगे, इस साथ जाएगा ये सब, ये इनके ऊपर जाएंगे ये सपने। क्योंकि इन्होंने जितना देश को डेमोलाइज किया इन कांग्रेस कंपनियों ने। 2013-14 के अंदर जब मोदी सरकार आई थी, कांग्रेस कंपनी बंद करी थी पूरे देश से नरेंद्र मोदी जी ने। हर स्टेट से इनको गायब करा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वजह से आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है देश के अंदर। 2 साल में देश के लिए काम करा है भारतीय जनता पार्टी ने। किया ना हमने, वैसे राजस्थान में करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे, और 24 में देश के अंदर भी करेंगे, कर्नाटक वाली हार एकजुट होकर। जो करना था वो हो चुका, अब आगे देखिए क्या होगा। क्या होगा? 2024 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार आ रही है। आज मेरी बात लिख लो, 400 प्लस सीटें जाएंगी, 400 प्लस, 400 प्लस रिकॉर्ड तोड़ेगी। बिल्कुल। और मेरा मानना ये है कि देश के अंदर मैं अपने देश के सभी मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और अपने देश का विकास कराएं। देश का विकास कराएं। ठीक है, हाँ भैया, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, बात पप्पू साहब की हो रही थी, राहुल गांधी के लिए आप पूछ रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए बोल रहे हैं, अपने आप को बनाने के लिए। ठीक है, पिछली बार उसने एक हरकत की थी, उसने देश ने देखा था टीवी में। ठीक है, इस बार वो देख नहीं पाया, लेकिन वो करके क्या गया है? अरे भैया सुन लो, राहुल गांधी करके क्या गया है? आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। अच्छा, आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। राजतंत्र के शहजादे से, राजतंत्र के शहजादे से लोकतंत्र हार गया। अच्छा जी, अब आप बात कर रहे हो करने की, तो कुछ करना इनकी भी तरफ से नहीं। अच्छा,
भैया शांत रहो, एक मिनट शांत रहो। हाँ। मैं सारा जवाब शायरी से दूंगा, सिलसिले बार दूंगा, एक एक आदमी बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए। कुछ करना ताली इनकी बजाइएगा। फितरत में नहीं, तो फिर कुछ करना इनकी फितरत में नहीं। अच्छा। इन्हें बस माहौल बनाना आता है। माहौल कैसे बनाते हैं? कैसे? पूरा विपक्ष मिलकर ले आया अविश्वास प्रस्ताव। जिनको खुद को विश्वास नहीं था वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए जी। और जब प्रभु हमारे भगवान आए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो 2 घंटा 12 मिनट इन गाली नहीं दूंगा निकल रही थी, इन लोगों से बैठा नहीं गया। और अधीर रंजन खुद इंडिया टीवी में कहते हैं थक गए थे। अब सुनो सुन, उस पे ही मेरा एक तंज है जी, बोलिए। सुनना नहीं था गालिब, सुनना ही नहीं था गालिब, तो बुलाया क्यों था? अब बात कर रहे हो आप उसकी, हिंदू मुसलमान कैसे किया जाता है? सुनो इस बात को मेरी। शरद पवार साहब 3 दिन पहले एक वक्तव्य देते हैं नरसिम्हा राव साहब को, मैंने बोला था भारतीय जनता पार्टी में भरोसा न करें, तो देखिए क्या हुआ। यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है साहब। अच्छा, यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है साहब। तख्त के खेल में तख्त के खेल में जहर होना भी लाजमी है। जहर, और जहर कौन सा? हिंदू मुसलमान का। जहर हिंदू मुसलमान का कौन करता है ये? जहर विपक्ष। कौन सा विपक्ष? 15 खानदान पार्टी, उनके लिए भी एक लाइन है मेरी। बोलिए। वंशवाद के डंक को, अरे सुन लो भैया, अरे सुनो, मुझे गा रहे हैं भैया, सारी सुनो इधर। वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा। मोदी तो मुमकिन है। अरे सुनो यार, वंशवाद विपक्षी पार्टी जो है स्पेशल 26 वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है। वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है। और पहले पापा राज करेंगे, पीछे उनका बच्चा है। ठीक है भैया। और ये क्या करते हैं? कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं। अच्छा, कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं। क्या बात है? ऐ जुबाने सियासत, तुम क्यों ना कभी इंसान की बात करते? भैया क्या है? कौन है राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी लप्पू से पप्पू है? ठीक हो सकता है। क्या नेता बनेगा तू चपरासी भी नहीं बन पाएगा, तू कुछ नहीं बन पाएगा। ऐसा मत बोलो, ऐसा भैया अपना नाम युवराज, इतने बड़े देश हाँ, युवराज है। एक चीज बताइए, राम को गाली कौन दे रहा था? इनके परिवार वाले। इस देश को तंगी किसने कराया? इनके परिवार वालों ने। इस देश का बेड़ा किसने किया? इसके परिवार वालों ने। उसी की राजनीति किसने करी?